हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है राजीव गुप्ता और आज हम लोग क्लास 9th के लाइंस एंड एंगल चैप्टर को गाइज आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमने पिछले क्लास में एक्सरसाइज 6.3 के सेकंड क्वेश्चन तक गाइज हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, थर्ड क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि इन फिग यानी इस डायग्राम में इफ ए बी पैरेलल डी ई, ए बी जो लाइन है वो गाइज वो डी ई के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, ए बी जो लाइन है वो डी ई के पैरेलल है और ये कहा गया है कि एंगल बी ए सी इक्वल टू 35 डिग्री। बी ए सी यानी ये एंगल, हमें इससे पूरा मतलब नहीं है, बी ए सी भी कह सकता था या बी ए ई भी कह सकता था। तो ये कितना है हमारा बी ए सी, यानी ये एंगल ए जो है यहाँ पे कितना है 35 डिग्री का। ठीक है, एंड सी डी ई यानी ये एंगल हमारा कितना है 53 डिग्री है। तो हमसे कहा गया है कि फाइंड डी सी ई को फाइंड करिए, यानी डी सी ई यानी इस वाले एंगल को गाइज हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि हमारा डी सी ई एंगल गाइज क्या है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर ए बी, मैंने क्या कहा था आपसे पहले भी जब मैंने क्वेश्चन करवाया था आपसे कहा कि अगर क्वेश्चन में हमें कुछ गिवन है तो उसका कुछ ना कुछ गाइज यूज होता है। तो क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी जो लाइन है वो डीई के पैरेलल है, यानी ये ए बी जो लाइन है वो डीई के पैरेलल है। ठीक है, ए बी लाइन जो है वो डी की, ये पैरेलल का साइन होता है। तो आप मुझे बात बताइए, यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे, सॉल्यूशन हम थर्ड क्वेश्चन का करने जा रहे हैं। ठीक है, हम ये लिखेंगे हेयर ए बी पैरेलल डीई, ए बी जो लाइन है वो डीई के क्या है गाइज, पैरेलल है। ए बी जो लाइन है वो डीई के क्या है हमारी गाइज, पैरेलल है। जब ए बी डीई के पैरेलल और ये ए किसके तरफ वर्क कर रहा है, ये ट्रांसवर्सल लाइन की तरफ वर्क कर रहा है। देखिए अगर मैं इसे आगे बढ़ाऊं, ये इस लाइन को मैं पैरेलल लाइन को आगे बढ़ा दूं इस तरीके से, थोड़ा सा मैंने आगे इस तरीके से बढ़ा दिया, तो ये बाइसेक्ट करते हुए तो जा रहा है, इंटरसेक्ट करते हुए। तो ए किसकी तरफ वर्क कर रहा है, ट्रांसवर्सल लाइन की तरफ। तो यहाँ लिख देंगे हेयर ए बी पैरेलल डीई। ठीक है, एंड AE act as a transversal line, यानी AE जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन की तरह हमारा क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है गाइस। AB पैरेलल DE और AE ट्रांसवर्सल लाइन की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो आपको पता है ये लाइन के, ट्रांसवर्सल लाइन के इस साइड में है यानी राइट हैंड साइड में है ये हमारा 35 डिग्री और लाइन के नीचे है। और ये DEC यानी ये वाला एंगल, ये वाला यहाँ पर DEC, ये एंगल लाइन के ऊपर है और ये हमारा राइट साइड में है ट्रांसवर्सल लाइन के। तो ये हमारे कोई भी प्रॉपर्टी सेम नहीं, तो कौन से एंगल कहलाते हैं, अल्टरनेट एंगल। और जब ये दोनों लाइनें पैरेलल हों तो ये जो अल्टरनेट एंगल का पेयर होता है ये दोनों आपस में क्या होता है, इक्वल होते हैं। यानी यहाँ पे BAE, या आप ऐसे भी कह सकते हैं BAC भी कह सकते हैं, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो हम ये कह सकते हैं एंगल BAC इक्वल है हमारा किसके, CED के। आप यहां से भी कह सकते हैं AED के, या CED भी कह सकते हैं, CED के इस वाले एंगल के क्या है, इक्वल है। CED के क्या है गाइस, इक्वल है। क्यों, तो ये हमारा अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल है ये। और जब दोनों लाइनें पैरेलल होती है तो ये अल्टरनेट पेयर जो होता है, अल्टरनेट एंगल का पेयर जो होता है यानी एकांतर कोण का जो युग्म होता है, ये आपस में क्या होता है गाइस, बराबर होते हैं। तो यहाँ लिख देंगे हम कि ये क्या है हमारा अल्टरनेट एंगल। क्या है ये हमारा गाइस, अल्टरनेट एंगल। अब देखिए BAC अगर 35 है तो CED भी कितना होगा, 35, यानी यहाँ से एंगल CED कितना होगा हमारा, 35 डिग्री। ठीक है, अब हमें कौन सा एंगल चाहिए, हमें तो चाहिए DCE यानी ये वाला एंगल। अब मुझे एक बात बताइए, इस ट्रायंगल में ये एंगल हमारा इस वाले ट्रायंगल में है यानी DCE ट्रायंगल में। दो एंगल हमें पता है, एंगल D और एंगल E दोनों हमें फाइंड आउट हो गए हैं। तो तीसरा एंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जब भी किसी ट्रायंगल के दो एंगल गाइस हमें पता रहते हैं, गिवन रहता है, और थर्ड एंगल को हमें फाइंड आउट करना रहता है, तो हम ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यानी तीनों एंगल के सम 180 डिग्री में से दोनों एंगल्स को क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। तो चलिए इसे हम करते हैं। तो सबसे पहले ऐसे लिख देंगे इन ट्रायंगल DCE, क्योंकि अब हम DCE में वर्क करने जा रहे हैं और यहाँ पर एंगल D प्लस एंगल C प्लस एंगल E तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, बाई ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखिए ये D एंगल कितना है हमारा 53 डिग्री। ठीक है, एंगल C हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं DCE भी कह सकते हैं, सिर्फ C भी कह सकते हैं। ठीक है,
अब देखिए एंगल ई, तो एंगल ई ये हमने फाइंड आउट किया था कितना है 35 डिग्री, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 35 डिग्री। सीईडी या एंगल ई दोनों तो सेम ही है, सीईडी यानी ये पूरा एंगल यानी एंगल ई, तो एंगल ई ठीक है, तो 35 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस इन दोनों का सम कर लीजिए 50 एंड 30 कितना हो गया 80, 85 और 88, तो ये हमारा 88 हो गया। यहाँ पे हम माइनस करेंगे गाइस, तो ये हमारा हो जाएगा 92। पहले 80 माइनस कर दीजिए 100 हो गया, फिर 8 और माइनस करिएगा तो कितना हो जाएगा 92, तो ये हमारा आ गया 92 डिग्री। ठीक है, तो एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, 92 डिग्री एंगल सी भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं DCE। यहाँ पे आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि ये DCE है, क्या है एंगल DCE इक्वल टू 92 डिग्री। ठीक है गाइस, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम करते हैं। तो क्वेश्चन में अगर कोई भी चीज गिवन रहती है गाइस, तो हमें उसका क्या करना रहता है, यूज करना रहता है। अब हम इसे रफ करके अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन में कहा गया इन फिगर यानी डायग्राम में इफ लाइंस क्यू एंड आर एस, इफ लाइन पी क्यू, देखिए पी क्यू एंड आर एस ठीक है, इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी, यानी ये पी क्यू जो लाइन है और आर एस जो लाइन है ये पॉइंट टी पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। सच डेट इस प्रकार की एंगल पी आर टी इक्वल टू 40 डिग्री, पी आर टी ये 40 डिग्री है, आर पी टी ये 95 डिग्री है, एंड टी एस क्यू ये 75 डिग्री है। तो हमें एस क्यू टी फाइंड करना है, एस क्यू और टी यानी ये एंगल फाइंड करना है। तो ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए अब देखिए यहाँ पर कोई पैरेलल लाइन का तो सीन नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक चीज हमें दिया कि पी क्यू और आर एस क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी पी क्यू और आर एस लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए मुझे ये एंगल फाइंड आउट करना है एस क्यू टी, तो अगर मुझे ये एंगल तो गिवन है और ये एंगल और पता चल जाए मुझे, यानी क्यू टी एस ये एंगल भी पता चल जाए, दोनों एंगल मुझे पता चल जाएंगे, तो मैं ट्रायंगल की प्रॉपर्टी में से दोनों एंगल्स को माइनस कर दूंगा, यानी 180 में से माइनस कर दूंगा इन दोनों का सम करके, तो हमें क्या पता चल जाएगा, एस क्यू टी फाइंड आउट हो जाएगा। अब यहाँ एंगल इस एंगल तक कैसे पहुंचे, तो देखिए यहाँ पे दो एंगल गिवन है, तो आप ट्रायंगल की प्रॉपर्टी में से इन दोनों के सम को माइनस कर दीजिए, तो ये एंगल पता चल जाएगा। जब ये पता चल जाएगा तो ये और ये एंगल यानी पी टी आर और एस टी क्यू ये दोनों हमारे क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं गाइस, तो हमारे कौन से एंगल बनते हैं, हमारे जो है वर्टिकल अपोजिट एंगल बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पी आर टी ट्रायंगल में, तो इन जिस भी आप ट्रायंगल में वर्क कर रहे हैं तो पहले उस ट्रायंगल का नाम दीजिए, इन ट्रायंगल पी आर टी, इस तरह से हमने कर दिया। ठीक है, ऐसा करने से ये होता है कि आपको इस तरीके से नहीं लिखने की जरूरत है पी आर टी, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो आप डायरेक्ट पी आर टी लिखिए, आप देखिए डायरेक्ट आप लिखिए एंगल पी, यानी आप अगर एंगल पी की बात कर रहे हैं तो आप टीचर को पता है कि आप इस ट्रायंगल में वर्क करें, यानी सिर्फ इस एंगल की बात करें, एंगल पी प्लस एंगल आर प्लस एंगल टी इक्वल टू 180 डिग्री बाई ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, देखिए ऐसा लिखने से क्या होता है, हमें इस तरह से लिखने की और टाइम भी बचता है कि पी आर पी टी ऐसे लिखने से हमारा टाइम बचता है। तो देखिए बस आपको थोड़ा सा फोकस रखना पड़ेगा। अब एंगल पी कितना है हमारा 95 डिग्री, तो 95, एंगल आर कितना है 45, तो 45, और एंगल टी तो हमें फाइंड आउट करना है, तो इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे एंगल टी को फाइंड आउट करेंगे तो 180 गाइज माइनस इन दोनों को ऐड करेंगे 90 प्लस 40 कितने हो गए 130, और 5 और 5 10 तो यानी 140, तो 140 को माइनस कर देंगे तो ये गाइज हमारा कितना बचा एंगल टी 40 डिग्री। ठीक है, एंगल टी 40 डिग्री। अब एंगल टी का मतलब है पी टी आर 40 डिग्री आया है, तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल पी टी आर इक्वल टू 40 डिग्री। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात हमें ऐसे इस तरह से लिखनी है कि पी टी आर एस टी क्यू के क्या है, इक्वल होगा। पी टी आर जो है एंगल पी टी आर इक्वल होगा एंगल एस टी क्यू के। क्यों, क्योंकि ये हमारे कौन से एंगल है गाइस, वर्टिकल अपोजिट एंगल। क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइनें कौन कौन सी, पी क्यू और आर एस जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमारे कौन सा एंगल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब एस टी क्यू पी टी आर ये हमारा 40 डिग्री था, तो एस टी क्यू भी ये भी हमारा कितना होगा 40 डिग्री होगा, तो ये भी हमारा कितना आ गया 40 डिग्री का। ठीक है, अब दोनों एंगल हमें पता चल गए, तो इस ट्रायंगल में आप वर्क करिए और इस वाले एंगल को फाइंड आउट कर लीजिए, यानी इन ट्रायंगल देखिए यहाँ पर मैंने तीनों नाम क्यों लिखे हैं इस तरीके से, मतलब इस फॉर्मेट में क्यों लिखा है पीटीआर, जैसे यहाँ तो सिंगल लिखा था, यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि हमें दिखाना है
अब अगर एंगल टी हमने फाइंड आउट किया था, मैं एंगल टी लिखता तो कंफ्यूज हो जाते बच्चे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पहले पीटीआर और यहाँ पे दिखा दिया कि एस टी क्यू, यानी इस वाले एंगल की बात करते हैं। एस टी क्यू भी हमने ये वाला एंगल एस टी क्यू ये एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए, अब इस वाले ट्रायंगल में आ जाइए, इन ट्रायंगल एस टी क्यू या किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं एस टी क्यू। यहाँ पे भी ट्रायंगल का वो प्रॉपर्टी लगाइए आप, एंगल एस प्लस एंगल टी प्लस एंगल क्यू, तीनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख दीजिए बाय ट्रायंगल प्रॉपर्टी, आपने लिख दिया इस तरीके से। अब एंगल एस आपको पता है कितना है 75 डिग्री। एंगल टी, आपने एंगल टी फाइंड आउट कर लिया, नहीं एस टी क्यू आपने फाइंड आउट कर लिया था, कितना है 40 डिग्री। देखिए यहाँ पे जाइए, बीच में जो एंगल रहता है हम उसी की तो बात करते हैं। ये तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे क्यू टी एस भी लिख सकते हैं। हमें मेन फोकस कहाँ करना होता है कि बीच में हमारा कौन सा लेटर लिखा हुआ है, ठीक है। तो एस टी एंगल कितना है हमारा 40 डिग्री, और एंगल क्यू का मतलब हमें ये एंगल फाइंड आउट करना, कौन सा एस क्यू टी, यानी एस क्यू टी। तो आप यहाँ पे एस क्यू टी दोबारा लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों सेम है, क्योंकि क्यू एंगल या एस क्यू टी बात तो एक ही है। वो इसलिए मैं लिख रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में एस क्यू टी के फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसलिए मैंने लिख दिया। अब यहाँ से अगर एस क्यू टी फाइंड आउट करेंगे तो 180 माइनस इन दोनों का ऐड करेंगे 70 और 40 110 तो 115 का। अब 115 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5, तो ये हो गया हमारा 65 डिग्री। कितना हो गया 65 डिग्री। तो एस क्यू टी हमारा फाइंड हो गया गाइस 65 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए आप ध्यान रखिए, आप जिस भी ट्रायंगल में वर्क करते हो उस ट्रायंगल का नाम कर दीजिए, लिख दीजिए, और उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको 3 बार इस तरीके से इस फॉर्मेट में लिखने की जरूरत नहीं। हाँ, कहीं ज्यादा जब आप एक ट्रायंगल का रिलेशन उस ट्रायंगल के रिलेशन से दूसरे ट्रायंगल में जा रहे हैं तब आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम आगे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो 5th क्वेश्चन है। अच्छा, इस एक्सरसाइज में एक और क्वेश्चन हमारा रह जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6, जो हम अगली क्लास में उसे करेंगे गाइस, ठीक है। तो इस और वो 6 क्वेश्चन जो हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे ये यूनिट भी लाइंस एंड एंगल का खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए 5th क्वेश्चन में क्या बोला गया, इन फिग यानी डायग्राम में इफ पी क्यू, ये किसका साइन है गाइस परपेंडिकुलर का, मैंने बता रखा है आपको, पी क्यू परपेंडिकुलर पी एस, यानी ये जो पी क्यू लाइन है ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, किस पर पी एस पर, पी क्यू परपेंडिकुलर पी एस। हाँ ये देखिए ये पी एस ऐसे लाइन है, ये लाइन, और इस पर ये इस तरीके से परपेंडिकुलर है। इसका मतलब है कि पी क्यू जो लाइन है, ठीक है, पी क्यू परपेंडिकुलर, तो पी क्यू परपेंडिकुलर हो गया किस पर है तो पी एस पे, यानी इस पर, इस तरीके से, ठीक है। पी क्यू पैरेलल एस आर, पी क्यू जो लाइन है वो एस आर के पैरेलल भी है, ठीक है, यानी ये परपेंडिकुलर है पी क्यू किस पर पी एस पे, और पी क्यू जो है ये एस आर लाइन के पैरेलल है। तो एस और एस क्यू आर 28 डिग्री है, एस क्यू आर यानी ये एंगल 28 डिग्री है। क्यू आर टी ये बाहर मैंने लिख दिया, एक्सटर्नल एंगल जो है ये 65 डिग्री है। तो हमें बताना है एक्स, ये एंगल एक्स यानी पी क्यू एस की वैल्यू एक्स की, और ये वाई जो आपको दिख रहा है पी एस क्यू की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है गाइज। अब देखिए यहाँ पर इस ट्रायंगल को देखिए, मैं इसका अलग से डायग्राम बना रहा हूँ। ये हम इतना भी फॉर्मेट लेके चल रहे हैं, क्यों, सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये इस ट्रायंगल को मैं लेता हूँ, किस ट्रायंगल को, एस क्यू आर को, देखिए जरा यहाँ पे, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से है हमारा, देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से कुछ है, ये वाला पोर्शन, तो मैंने पूरे को नहीं लिया, इस पोर्शन को लिया। तो ये क्या क्या है हमारा, क्यू है, ठीक है, एस है, आर है, और क्या है गाइस टी है, ठीक है। ये 65 डिग्री है, और ये हमारा कितना है 28 डिग्री। तो मैंने आपको पिछले क्लास में ही बताया था कि ये जो एक्सटर्नल एंगल होता है ये अपने साथ वाले एंगल यानी इस लीनियर पेयर वाले एंगल को छोड़कर, इस लीनियर पेयर एंगल का, ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल का एक जोड़ा है, ठीक है। तो अपने साथ वाले लीनियर पेयर को, एंगल के पेयर को छोड़कर ये जो दो एंगल बच रहे हैं हमारे, रेस्ट दो एंगल जो बच रहे हैं उनके सम के क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, इसे आप एक्सटर्नल करके लिखिए, एक्सटर्नल ई एक्स टी लिख दीजिए। ई एक्स टी का मतलब है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल यानी बाहरी, एक्सटर्नल एंगल क्यू आर टी ये किसके इक्वल होगा, ये अपने साथ वाले एंगल को छोड़कर इन दोनों एंगल के सम के क्या होगा, इक्वल होगा, यानी आर क्यू एस, एंगल आर क्यू एस, ठीक है, प्लस ठीक है, एंगल, या आप सिर्फ ऐसे भी चलिए लिख दीजिए आर क्यू एस प्लस आर एस
एस और क्यू के। यानी ये जो एक्सटर्नल एंगल होता है, मैंने बताया था किसी भी ट्रायंगल के किसी भी एक साइड को अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो जो एक्सटर्नल एंगल बनता है वो अपने साथ वाले लीनियर पेयर को छोड़कर बाकी दो एंगल जो हमारे रेस्ट जो एंगल बच रहे हैं उनके सम के क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये आ गया हमारा। अब एंगल क्यू आर टी क्या है हमारे यहाँ पे 65 डिग्री। आर क्यू एस ये हमारा कितना है गाइस 28 डिग्री। और आर एस क्यू ये हमने फाइंड आउट कर लिया। ये हमने क्यों फाइंड आउट किया अब आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ से अगर हम आर एस क्यू को हम यहाँ से फाइंड आउट करें तो 65 माइनस 28 तो ये कितना हो गया गैस 2 और 5 7 हो गया और ये हमारा हो गया 37। कितना हो गया गैस 37। तो आर एस क्यू कितना आ गया हमारा गैस 37। अब देखिए ये एंगल फाइंड आउट करने का रीजन क्या था, आर एस क्यू यानी ये एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया। अब पी क्यू और एस आर पैरेलल है। देखिए अब आर एस क्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। अब पी क्यू और एस आर जो है, देखिए यहाँ पे हम अब एक बात लिखेंगे, हेयर पी क्यू एंड एस आर पैरेलल। पी क्यू लाइन एस आर के पैरेलल। अब जरा ध्यान से देखिए पी क्यू लाइन एस आर के पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन की तरफ वर्क कर रहा है। कौन, पी एस एक्ट एज अ ट्रांसवर्सल लाइन। पी एस जो है वो हमारा किसकी तरफ वर्क कर रहा है, ट्रांसवर्सल लाइन। अब ये अंदर एंगल है, ये भी अंदर एंगल है, दोनों लाइनों के बीच में ना देखिए ये पूरा एंगल जो है, ठीक है, कौन सा एंगल P और ये एंगल S, ये पूरा इस तरीके से ये दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में है और ये ट्रांसवर्सल लाइन की एक तरफ है। तो ये क्या कहलाते हैं, इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन। और इन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री हमने पढ़ लिया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल P, इस तरह से हमने लिखा, या आप ऐसे लिख दीजिए QPS लिखिए, QPS प्लस QPS आपने लिखा। उसके बाद आप ऐसे लिख सकते हैं PSR। देखिए बस इतना, ये एंगल Y नहीं लेना है, इस पूरे को लेना है क्योंकि ये पैरेलल लाइन है तो इसके पैरेलल लाइन के साथ ही तो पूरा एंगल बनाएगा। तो ये पूरा PSR, तो ये पूरा एंगल PSR दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये क्या है, इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। यानी ट्रांसवर्सल लाइन के एक और के ये दोनों क्या है, आंतरिक कोण, और इनका इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, इन दोनों का सम गाइस कितना होता है हमारा 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हमने यहां तक पता कर लिया, ये हमारा 180 डिग्री है। अब देखिए यहाँ से यहाँ पे QPS ये तो हमें पता है परपेंडिकुलर था तो कितना होगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे 90 डिग्री प्लस एंगल PSR इक्वल टू 180 डिग्री लिखा हमने, ठीक है। तो एक बार आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। चलिए अब देखिए इसको हम रफ कर देते हैं, इसका तो काम हो चुका है हमारा। देखिए अब 90 प्लस एंगल PSR ये पूरा एंगल किन दो एंगल से मिलकर बना, एक Y से और एक ये हमने जो फाइंड आउट किया QSR, अभी हमने फाइंड आउट किया था QSR, ठीक है। तो QSR जो है ये गाइज हमारा कितना आया था, ये आया था हमारा जो हमने ऐड करके फाइंड आउट किया था ना यहाँ पे अभी। अच्छा मैंने रफ कर दिया, चलिए कोई बात नहीं। QSR जो हमने फाइंड आउट किया था ये आया था हमारा 65 और ये हो गया हमारा 37, ये हमने 37 फाइंड आउट किया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये PSR जो एंगल है, ये PSR दो से मिलकर बन रहा है, Y से और QSR से, यानी एंगल QSR से। और इन दोनों का सम कितना होगा, सॉरी इन दोनों का जो सम है ये कितना होगा, यहाँ से अगर एंगल PSR पर, अच्छा मैंने यहाँ से PSR फाइंड आउट नहीं किया, PSR 180 माइनस 90, तो यहाँ से PSR की वैल्यू कितनी आ गई 90। देखिए PSR की वैल्यू कितनी आ गई 90। अब यहाँ पे थोड़ी सी गाइज मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं। PSR गाइज कितना है हमारा 90 डिग्री, यानी PSR ये पूरा एंगल कितना है 90 डिग्री। अब ये PSR दो एंगलों से मिलकर बना हुआ, ये PSR जो है हमारा PSR दो एंगलों से मिलकर बना हुआ, किससे, एक तो Y से और एक किससे QSR से, किससे QSR से। अब Y ये और QSR अभी हमने फाइंड आउट किया कि 65 इक्वल टू 28 प्लस ये, तो ये आया था हमारा 37 डिग्री, ठीक है। तो 37 डिग्री हमने यहाँ पे रख दिया। और PSR कितना है, PSR तो 90 है, तो ये हमने क्या लिख दिया 90 डिग्री। अब यहाँ से अगर हम Y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 90 माइनस 37, तो ये कितना हो जाएगा 3 और ये 50, तो ये हमारा हो गया 53 गाइस। कितना हो गया 53, तो Y की वैल्यू फाइंड आउट होगी 53 डिग्री। अब देखिए Y की वैल्यू फाइंड आउट है, ये 90 है, एक्स पता करना, तो ये एक ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल में दोनों एंगल के इन दोनों का सम को 180 में से माइनस कर दीजिए तो एक्स मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे
यहाँ पर देखिए, इसे भी अब मैं रफ कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि इन ट्रायंगल, अब इस ट्रायंगल में हम वर्क कर रहे हैं तो नाम लिख देंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल ये एंगल एस, ये इतना, क्योंकि देखिए एस की बात करो तो अब पूरा नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि मैंने पहले लिख दिया पी क्यू आर। अब पी क्यू आर ट्रायंगल में एंगल एस कितना है, सिर्फ इतना ही तो है, यानी एंगल एस, तीनों का सम कितना 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एंगल पी 90 डिग्री है, एंगल क्यू क्या है, एक्स है हमारा, ठीक है, और एंगल एस का मतलब वाई, ये, और वाई तो हमने फाइंड आउट कर लिया कितना है 53 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल एस का मतलब ये, और ये क्या है हमारा वाई है, तो वाई 53 डिग्री था। अब एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो 180 माइनस 90 और 50 हमारे 140 हो गए, 140 और 143, और यहाँ पे ये 7 हो गया हमारा, ठीक है, तो ये 7 और ये हमारा 37 डिग्री। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई गाइस, 37 डिग्री, ठीक है, तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया। तो देखिए स्टार्टिंग से ये हमारा हो गया कंप्लीट क्वेश्चन, एक बार आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए स्टार्टिंग से सारी चीजें जो हमने पढ़ी थी, हमने सबसे पहले, इसीलिए मैंने जब चैप्टर स्टार्ट करवाया था तो आपको लाइन के बारे में, पैरेलल लाइन के बारे में, इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में, एडजेसेंट लाइन के बारे में, एडजेसेंट साइड्स के बारे में, और फिर मैंने सारे एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, सारी चीजें बताई थी, ठीक है। तो जिन जिन बच्चों को एंगल पहले समझ में आएगा कि एंगल्स होते क्या हैं, कौन कौन से एंगल होते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल, किस तरीके से उनके बीच रिलेशन होता है, तभी आप इन क्वेश्चनों को कर पाएंगे। देखा आपने कि जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ते गए, हमारे जो एंगल्स है जितने भी हमने स्टार्टिंग पढ़े थे उन सबका यूजेज हुआ है यहाँ पे, चाहे वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल हो, चाहे अल्टरनेट एंगल हो, चाहे इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन। तो अभी भी जिन बच्चों को अगर समझने में दिक्कत हो रही है तो वो मेरे स्टार्टिंग के वीडियोज में जाके, जो मैंने लाइन्स एंड एंगल का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 समझाया था, आप उसे देखिए। आप पहले वहां से एंगल्स को क्लियर करिए, लाइन्स को क्लियर करिए, उसके बाद आप अगर यहाँ पर आएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम अगली क्लास जो है नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे इस एक्सरसाइज का। गाइज हमारा अब एक क्वेश्चन रह गया जो 6 क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन के साथ हमारा लाइन्स एंड एंगल जो है ये यूनिट खत्म भी हो जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इसी तरीके से अपना प्यार मुझ पे बनाए रखिए। थैंक यू वेरी मच गाइज।